नमस्कार। मोदी जी की डोनाल्ड ट्रंप ने भर भर के तारीफ़ की है। इतनी तारीफ़ कि आप समेटते चलो। उधर से डोनाल्ड ट्रंप तारीफ़ कर रहा है और वो भी कुछ समेटे जा रहा है। और इस पूरे प्रोसेस में हो ये रहा है कि जो चौकीदार बैठा हुआ है ना आपका, लोग उससे कहते हैं क्या खूबसूरत आदमी हो, क्या कविता सुनाई है, क्या शक्ल है, क्या हैंडसम लगते हो, लो समोसे खाओ। और चौकीदार को इसमें लगा के गोदाम से जो निकाल के ले जाना ले जाओ। गोदाम खाली होता जा रहा है और चौकीदार मस्त है। चौकीदार इतना मस्त है कि मालिकों को मारा जा रहा है, उनकी हत्या हो रही है, लेकिन चौकीदार को सिर्फ मस्का लगाओ, वो उसी में खुश है। और हालत ये है कि चौकीदार को सिर्फ हेडलाइन चाहिए, चौकीदार को सिर्फ इतना चाहिए कि लोग कहें कि देखा आज उस नेता के साथ भी दिखा, आज उस नेता के भी गले लगा, आज उस नेता के साथ खी 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 किया, और आज उस नेता ने कह दिया कि इंस्टाग्राम पे हमारी और आपकी जोड़ी ही छाई हुई है। बस इसी मुग्धता के लिए चौकीदार जी रहा है और उस जीने की कीमत देश मर मर कर चुका रहा है। आज डोनाल्ड ट्रंप ने जो तारीफ़ें की, उस तारीफ़ के संदर्भ में हम समझेंगे कि इन तारीफ़ों के बदले में ये मुल्क क्या क्या खोने वाला है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। वैसे तो भर भर के पूरा मीडिया, सारा व्हाट्सएप आपको बार बार आपकी आंखों के सामने आपको याद दिलाएंगे कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी की तारीफ़ कर दी है। उन डोनाल्ड ट्रंप ने जो कल तक ग्रुप फोटो के टाइम पे मोदी जी को इग्नोर कर रहे थे, उन्होंने आज तारीफ़ कर दी साथ में बैठकर। बस अब आप इस मैनेजमेंट के पीछे की कहानी क्या है वो तो समझेंगे, लेकिन ये जान लें तारीफ़ क्या हुई है। तारीफ़ में जो ख़ास चीज़ें, एक तो वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ये तो डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी के लिए बोलते ही रहते हैं। टफ़ नेगोशिएटर, अरे भाई ये जो है ना, ये जब आता है ना तुम्हारी दुकान की तरफ से माल खरीदने के लिए, उफ़ो इससे पैसे कम कराना बड़ा मुश्किल है, बहुत अच्छा आदमी है। अच्छा, सारे देशवासियों को इम्प्रेशन दिया जा रहा है, पावरफुल लीडर है, बहुत समझदार है। और ये G7 में बोल रहे हैं। इसके अलावा अगर मोदी प्रधानमंत्री रहा और युद्ध हुआ तो अमेरिका साथ में खड़ा होगा, वगैरह वगैरह, वाह वाह, तालियां तालियां तालियां। ये सब लगातार चल रहा है। डीप पर्सनल फ्रेंडशिप की वजह से व्यापार डील संभव हो पाई है, सर्जियो गोर ने कहा। पर सर्जियो गोर जानते हैं ना, भारत में अमेरिका के राजदूत। पर सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि हमारे नाविकों को अमेरिका ने सीधे मारा, गुनाह किया, गैर कानूनी तरीके से मारा, और सारे बुरे जितने भी कदम उठा सकता है उठाया। हमारा जहाज़ डूब रहा था, सैनिक मदद की गुहार लगा रहे थे, बचाने नहीं आया। हमारे सारे जहाज़ों पे उसने मिसाइल डाली, और जो जुल्म वो बता रहा है, उसी जुर्म, उसी आरोप में जिसमें वो लगा रहा है, उसी तरीके से ट्रांसपॉन्डर ऑफ करके बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ गैलन पेट्रोल निकाल के ले गया अमेरिका इसी हार्मुज से। पर भारतीय जहाज़ों को डुबो दिया। हमारे लोगों को क्यों मारा, हमारे आदमियों को क्यों मारा, ये सवाल पूछना बनता था, इस पे नाराज़गी बनती थी। लेकिन मेरे देश के प्रधानमंत्री अपनी तारीफ़ें कराने में इतना खुश थे कि उनके मुंह से ट्रंप के सामने निंदा के, कड़ाई के तो शब्द नहीं निकले। सिर्फ इतना कह पाए, हमारे लोग भी मारे गए हैं हार्मुज की लड़ाई में। जो सैनिक हैं, जो ये जो नाविक हैं, उनकी रक्षा का इंतज़ाम दुनिया में होना चाहिए। तूने मेरे आदमी को मार दिया, ये नहीं बोला गया। हाँ भाई, बहुत सारे आदमी मर रहे हैं, उनको नहीं मरना चाहिए। ये भाषा 56 इंची वाली तो नहीं है। अब अगर आप इस चीज़ को देखें तो इसका मतलब सीधे सीधे हमारे लिए ये एक सर पीटने की बात है कि हमारे चौकीदार को कोई चार तारीफ़ करे और सड़क पे बुला बुला के कहे, देखो इधर आओ, देखो कितना बढ़िया आदमी है।
और फिर वो खुद ही सब में जाके बोले बहुत बढ़िया आदमी हूँ। यही तो होता है, डोनाल्ड ट्रंप या कोई भी कोई दो शब्द बोल देता है, गले मिल लेता है, या किसी खास एक्शन से ऐसे ऐसे करके फ़ोटो खिंचवा लिया जाता है, फिर वो फ़ोटो जारी हो जाता है, उसके बाद वो रिपीट होता रहता है, और कोई ये नहीं बताता कि भाई इस तारीफ़ की दो शब्दों की कीमत देश ने क्या चुकाई है। आज हमारे नाविकों को मारा गया, हमारे रक्षा मंत्री ने उनको फ़ोन किया तो रक्षा मंत्री को उनके रक्षा मंत्री ने दपट दिया, ये कहने के लिए गए कि भैया हमारे लोगों को आपने मारा, गलत किया। वो कह रहा है कि नियमों का पालन करना जरूरी है, नहीं करोगे तो फिर मारे जाओगे। तो ये जो सिचुएशन है ये हम देख रहे हैं और लगातार देख रहे हैं। वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड कह के मोदी ने अपने ऊपर अमेरिका का खूब बड़ा टैरिफ लगवा लिया। जिस दिन से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आया है, लगातार हम अमेरिका से आने वाली चीज़ों के ऊपर से टैक्स कम कर रहे हैं। हार्ले डेविडसन हो, कुछ भी, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो हमको प्यार से तारीफ कर देता है। हमको लगता है भाई दो फोटो आ गए ट्रंप के साथ, हाथ मिला लिया, एक उसने शो कर लिया बैठ के, इसको बेच के मैं बहुत सारे लोगों के वोट ले लूँगा। देखा मेरी कितनी चलती है भाई का उठना बैठना ट्रंप के साथ, क्या समझ रहा है तू। बस हालत ये है कि अगर आप देखें तो जो टैरिफ लगे थे वो हमने झेले। रूसी तेल खुद हमारे देश का जो विदेश मंत्री है वो कह रहा है हमने अमेरिका के कहने पे खरीदा था। एक तो तेल का डिपार्टमेंट बड़ा अजीब है। हरदीप सिंह पुरी, उनका समझ में नहीं आता कि उनका काम क्या है, क्योंकि तेल पे प्रतिबंधों की जब बात आती है तो विदेश मंत्री का दबाव आता है कि भैया आपने कहा था तेल खरीद लो, ये विदेश मंत्री बोलता है, पेट्रोलियम मंत्री चुप रहता है। तेल में E20 होगा कि E30 होगा कि E40 होगा, ये दूसरा आदमी बोलता है जिसका काम सड़क पे गाड़ियां चलवाना, परिवहन मंत्री हाईवे बनवाना है, वो तेल की क्वालिटी पे चर्चा कर रहा है। तेल वाले मंत्री जी वह मस्त है एकदम। आप सोच लो कि मतलब एप्स्टीन फाइल में उनका नाम बार बार आ रहा था, कोई वाले हैं ये। इस तरह से ये अजीब सा रिश्ता है, और इस रिश्ते में सिर्फ एक तरफ से कोई एक कीमत चुका रहा है, वो है चौकीदार के मालिक लोग यानी भारत के लोग। और चौकीदार एकदम इस बात से निश्चिंत है, वाह क्या तारीफ की, वाह। भारत की तरफ से जब मोदी जी तारीफ सुन रहे थे ट्रंप की तरफ से, वो जब तारीफ कर रहा था उसी वक्त नरक द्वार कह रहा था मेरे देश को, और आज भी उसने मोदी जी की तारीफ कर दी। बस इतने भर में काम हो गया, तुम देश को कुछ भी बोलो। नरक द्वार पे कोई आलोचना की क्या सरकार ने? हेल होल, इतना शक पकाए हुए हम, या कहें कि उस मोहब्बत के इतने मारे हैं कि हमारा पड़ोसी मर जाता है, हमसे श्रद्धांजलि के दो बोल नहीं फूटते। हमारे नागरिकों को मार दिया जाता है, प्रधानमंत्री का एक ट्वीट नहीं आता है। और हालत ये है कि हमारे यहाँ से 20 अरब डॉलर रुपया अमेरिका में निवेश हुआ है, 1,75,000 करोड़। जो यहाँ का राजदूत है अमेरिका का, वो ये कह रहा है कि ऐसा कभी नहीं हुआ, लार्जेस्ट वी हैव एवर सीन। इतना पैसा भारत के उद्योगपतियों से अमेरिका में लगवाया गया है। बाकायदा उनका विदेश मंत्री यहाँ आया था, सेटिंग करके गया है। ऐसे ही तारीफ नहीं आती है। टेक्नोलॉजी कंपनियाँ, फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में हमारे यहाँ से बहुत सारा पैसा लगा। हमारे यहाँ से रियल अमेरिकन जॉब्स पैदा करने के लिए पैसा लगाया गया। मतलब अमेरिका के अंदर हम पैसा लगा रहे हैं, हमारे उद्योगपति, जहाँ भारत में बेरोजगारी है वहाँ पैसा लगाया जा रहा है, उनके लिए रोजगार पैदा किए जा रहे हैं। और वो कह रहा है कि ये बड़ा फ़ायदा होगा, इससे अर्थव्यवस्था मजबूत होगी अमेरिका की। हम लोग यहाँ मरे जा रहे हैं, हमारे यहाँ से विदेशी निवेश निकले जा रहा है, निकले जा रहा है, निकले जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। डॉलर का संकट खड़ा हो गया है इसी वजह से। और हमको अपने उद्योगपतियों को रोकना चाहिए, जा जाके वहाँ पैसे लगा रहे हैं। क्यों? तेरे प्यार भरे तारीफ के दो शब्द काफ़ी हैं। हालत ये है कि रिलायंस जैसी कंपनी से भी
आपको स्टोरी पता है कैसे ब्लैकमेल करके रिलायंस के ऊपर प्रतिबंध लगा के रूसी तेल वाले, इस सरकार ने बचाया नहीं अंबानी को। और भारत की रिफाइनरी को वैसे हम अगर हड़ताल करें तो हमसे बचाने आ जाएगी। और कैसे अंबानी को झटका दिया, उसके बाद में अंबानी से कहा कि तू अमेरिका में खरीद ले रिफाइनरी। वो जो रिफाइनरी खरीदी गई है उसको खरीदने से फ़ायदा किसको हुआ? ट्रंप के बेटे को। इतनी तरह की चीज़ें हैं। और भारत को क्या मिलने वाला है वहाँ से? भारत को मिलने वाला है वहाँ से एलपीजी, वहाँ से मिलने वाला है ऊर्जा संसाधन, यानी वो क्राइसिस जो उन्होंने खुद ही खड़ा किया है। कुल मिला के अमेरिका से हमको मिली तारीफ़ पे तारीफ़, तारीफ़ पे तारीफ़, सिर्फ तारीफ़, तेरी तारीफ़, इसकी तारीफ़, उसकी तारीफ़। और अमेरिका को मिला भारतीय निवेश, अमेरिका में नौकरियां, रक्षा बिक्री के अवसर, बड़े सारे हथियार खरीद रहे हैं हमारे साथ, तमाम सारे टैक्सों में छूट, ऊर्जा और टेक्नोलॉजी के बाज़ार हमारे यहाँ से उनको मिले। और हमारे दोस्त भी हमसे उसने छुड़वा दिए, रूस के साथ, चीन के साथ, जो भी थे पुराने, फिलिस्तीन के साथ संबंध बहुत कमज़ोर। और हमको मिल रही है तारीफ़ पे तारीफ़, तारीफ़ पे तारीफ़। मुबारक हो आपको भी, आपके भी देश के नेताजी की डोनाल्ड ट्रंप ने भर भर के तारीफ़ की है। आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाना चाहिए। बाकी देश जब किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो प्रधानमंत्री के लिए क्यों? नमस्कार, जय हिंद।